आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आज के एक नए वीडियो में। तो प्रियो, आज एक नए वीडियो के साथ आप सबके बीच में आ चुका हूं और आशा करता हूं कि आप सब प्रभु में आशीषित, आनंदित और मगन होंगे। तो दोस्तों, आज एक नए विषय को लेकर आप सबके बीच में आया हूँ और आज का विषय है कि दुष्ट आत्माओं को निकालना सीखें। हाँ मेरे प्रियो, ये अधिकार यीशु मसीह ने अपने ऊपर विश्वास करने वाले सभी मसीह भाई बहनों को दिया है ताकि वो यीशु के नाम से बीमारों को चंगा करे और यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाले और यीशु मसीह के नाम से नाना प्रकार के सारे दुर्बलताओं और सारे बीमारी रोगों के लिए प्रार्थना करें। तो दोस्तों, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आज का जो महत्वपूर्ण विषय है उससे आप सीख सके और अपने जीवन में इस्तेमाल कर सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही आपसे बताया कि आज हम सीखेंगे कि दुष्ट आत्माओं को कैसे निकालें, यीशु मसीह के नाम से कैसे निकालें। तो मेरे प्रियो, आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने ये अधिकार अपने सारे विश्वासियों को दिया है। तो आज हम बाइबल के वचन से देखेंगे कि यीशु मसीह ने अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को क्या कहा है। तो चलिए हम लोग वचन में चलते हैं। तो लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 19 आयत में कहता है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। आमीन। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यीशु मसीह ने सारे चीज़ों पे अपने विश्वास करने वाले को अधिकार दिया है और रौंदने का अधिकार दिया है। यहाँ तक कि वो किसी भी वस्तु से कहते हैं यीशु मसीह कि तुमको हानि न होगी। तो प्रियो, हम आप सब इस वचन को हमेशा पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, लेकिन इस वचन के रहस्य को नहीं समझ पाते हैं और हम एक दूसरे भाइयों के लिए प्रार्थना भी नहीं कर पाते हैं और प्रार्थना भी करते हैं तो वो ठीक नहीं हो पाता है। जैसा कि बहुत से विश्वासी भाई बहन का सवाल यही रहता है कि ब्रदर, मैं प्रार्थना तो करता हूँ लेकिन मेरे प्रार्थना के द्वारा बीमारी ठीक नहीं होते हैं, मेरी प्रार्थना के द्वारा दुष्ट आत्माएं नहीं जाते हैं। जैसा कि प्रियो, हम आप सब को ये मालूम होना होगा कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें विश्वास भी करना होगा कि जिस चीज़ों के लिए मैंने प्रार्थना किया यीशु मसीह के नाम से जो मैं मांगा वो है जे मिल गया। जैसा कि प्रियो, मैं एक वचन को दिखाना चाहता हूँ। मरकुस 16 अध्याय के 17 आयत में कहता है, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। तो प्रियो, अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और उनके ऊपर विश्वास के साथ आप किन्हीं भी भाई बहन के लिए प्रार्थना करेंगे तो यीशु मसीह ने साफ कहा कि ये चिन्ह होगा कि वो मेरे नाम से है जे वो प्रार्थना करेंगे और दुष्ट आत्माएं हैं जे निकल जाएंगे। जैसा कि यीशु मसीह ने साफ इस बातों को ये घोषणा किया है। तो प्रियो, हम आपके बीच में ये सवाल आता है कि अपने आप को स्वयं कैसे हम तैयार करें कि दुष्ट आत्माओं को निकाल सके। हाँ मेरे प्रियो, क्योंकि ये अधिकार तो यीशु मसीह ने दे दिया है कि जो मुझ पे विश्वास करेंगे वो सांपों और बिच्छुओं को रौंदेंगे और है जे वो सारे है जे हर तरह से शत्रुओं को है जे परास्त करने के लिए, हराने के लिए सारा अधिकार है जे यीशु मसीह ने दे दिया है। और उन्होंने ये भी घोषणा कर दिया है कि किसी भी वस्तु से तुम्हें कोई हानि नहीं होगा। तो आखिर हम कैसे है जे दुष्ट आत्माओं को है जे निकालने के लिए अपने आप को तैयार करें। तो दोस्तों, मरकुस 9 के 29 आयत में कहता है, उसने उनसे कहा कि यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से निकल नहीं सकती। तो मेरे प्रियो, उसके लिए आपको है जे उपवास रखना होगा और निरंतर प्रार्थना करना होगा। जब तक परमेश्वर के सम्मुख बैठेंगे नहीं,
उपवास रखेंगे, फास्टिंग रखेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे तो वो परमेश्वर है जो सामर्थ देंगे। वो प्रभु यीशु मसीह आपको शक्ति देंगे, वो ताकत देंगे, वो सामर्थ देंगे जिससे आप है जे दुष्ट आत्माओं को निकाल सकेंगे, जिससे आप बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे और बीमार ठीक हो जाएंगे। जैसा कि मेरे प्रियो, मैं आप सबों को एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के पास एक है जे अपने बेटे को लेके जाता है और उसके बेटे का वो मिर्गी आने का वो जो आत्मा है जो उसके बेटे के अंदर रहता है और वो बार बार उसे जो मिर्गी आता है और वो यीशु मसीह के चेले के पास लेके जाता है और चेला उसे नहीं ठीक कर पाता। जैसा कि मेरे प्रियो, जब वो ठीक नहीं कर पाता फिर यीशु मसीह के पास लेके जाता है और कहता है कि हे गुरु, मैंने अपने बेटे को आपके चेले के पास लेके गया लेकिन आपके चेले ने उसे नहीं निकाल पाए, मैं आपके पास आया हूँ। मेरे प्रियो, यीशु मसीह वहाँ डांटते हैं पहले चेले को और कहते हैं कि हे अविश्वासी और हठीले, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा, कब तक तुम्हारे संग रहूँगा। फिर उसके बाद कहते हैं कि तुम अपने बेटे को, पुत्र को मेरे पास लाओ। और प्रियो, उस समय यीशु मसीह उसे डांटते हैं और उसमें से वो आत्मा निकल जाती है और वो मिर्गी आना उसे ठीक हो जाता है। जैसा कि प्रियो, मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 17 के 20 आयत में कहता है, उसने उनसे कहा, अपने विश्वास के घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। तो प्रियो, जब चेला लोग उस आत्मा को नहीं निकाल पाए तो एकांत में जब प्रभु यीशु मसीह के पास चेला लोग आए तो कहें, हे गुरु, मैंने उसे क्यों नहीं ठीक कर पाया। तो चेला को यीशु मसीह कहें कि तुम्हारे विश्वास के घटी के कारण है जे तुम उसे नहीं ठीक कर पाए। तो प्रियो, आपको विश्वास करना होगा कि आप जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो यीशु मसीह ने आपको यह अधिकार दिया है कि आप दुष्ट आत्माओं को आप है जे दूर कर सकते हैं। यीशु के नाम से बीमारी को चंगाई दे सकते हैं। प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं आप निकाल सकते हैं। ये प्रभु ने आपको सामर्थ्य दिया है, ताकत दिया है, ये आपको विश्वास करना होगा। तो प्रियो, परमेश्वर के सारे हथियारों को जब बांध लेंगे तभी है जे इस शत्रुओं को, दुष्ट आत्माओं को और बीमारियों को आप है जे निकाल पाएंगे, क्योंकि इसके लिए आपको हथियार भी है जे पास में रहना अनिवार्य है। क्योंकि जब तक आपके पास हथियार नहीं है तब तक आप दुष्ट आत्माओं को कैसे है जे हरा पाएंगे। जैसा कि प्रियो, जब एफेसियों 6 अध्याय के 10 से 18 आयत तक पढ़ेंगे तो वहाँ हथियार के विषय में बताया गया है। वहाँ पौलुस है जे परमेश्वर के सारे हथियार के विषय में बता रहे हैं। जैसा कि हम वचन को देखते हैं, कहता है वचन, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। तो मेरे प्रियो, यहाँ पौलुस है जे कह रहे हैं कि जब तक आप हथियार परमेश्वर के आपके पास नहीं रहेगा तब तक उस दुष्ट से, उस है जे अंधकार की शक्तियों से आप है जे नहीं लड़ सकते। इसलिए पौलुस यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि हर समय
वो बुरे घड़ी में भी और हर स्थिति में भी तुम उस दुष्ट शैतान के सामना कर सको और उससे जीत सको। जैसा कि आगे कहते हैं, वचन आगे बताती है कि सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यहाँ पौलुस है जो स्पष्ट लिखते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर के हथियार है जो हम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक हम परमेश्वर के हथियार को नहीं रखेंगे तब तक उस दुष्ट अंधकार की शक्तियों से और हाकिमों से कैसे लड़ सकेंगे। और परमेश्वर ने उस हथियार को हम सबको दिया है और वो परमेश्वर का जो तलवार है वो परमेश्वर का वचन है और उसे कहते हैं पौलुस कि ले लो। जब उसे आप ले लेंगे तो शैतान के हर एक है जे जलते हुए तीरों को आप है जे बुझा पाएंगे। तो प्रियो, हम आपको जब उस दुष्ट आत्माओं को निकालना है तो हम आपको परमेश्वर का हथियार लेना होगा। और परमेश्वर का हथियार के विषय में इफिसियों 6 अध्याय के 10 से 18 पद में पूरा स्पष्ट है जे दिया गया है कि परमेश्वर का हथियार क्या है। तो प्रियो, हम आपको विश्वास भी करना होगा और हम आपको अपने आप से एक कंप्लीट मजबूती के साथ अपने आप को ये कहना भी होगा कि यीशु मसीह ने हमें उससे दुष्ट आत्माओं को और बीमारों को निकालने के लिए हमें है जे सामर्थ्य को दिया है। ये विश्वास करना होगा, तभी आप है जे उसे निकाल पाएंगे। जैसा कि प्रियो इब्रानियों 4 के 12 आयत में कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुद्दे गुद्दे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन है जो दोधारी तलवार है और वो है जे हम आपको है जे मजबूत करता है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन में भी हमें आगे बढ़ना होगा। जब आप चाहते हैं कि दुष्ट आत्माएं को निकालें यीशु के नाम से, बीमारी को चंगाई मिले, तो प्रियो आपको है जे वचन में आगे बढ़ना होगा और आपको उपवास करें और प्रभु से लगातार विनती करें, प्रार्थना करें वो सामर्थ्य के लिए जो पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको देंगे और उससे है जो बड़े बड़े चमत्कार और बड़े बड़े काम आप कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज के वीडियो से आप सीख पाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा दें, ताकि इसी तरह से अगले वीडियो जब डालूँ तो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप उस वीडियो के द्वारा आशीष को पा सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।